नमस्कार साथियों। आज हम समाजशास्त्री नवसंस्थावाद के बारे में परिचर्चा करेंगे। नवसंस्थावाद के विभिन्न स्वरूप थे और उन विभिन्न स्वरूपों में से एक है समाजशास्त्री नवसंस्थावाद, जिसे सोशियोलॉजिकल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के नाम से जाना जाता है। समाजशास्त्री नवसंस्थावाद अन्य समाज नवसंस्थावादों की अपेक्षा अथवा अदर वर्जन्स ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की अपेक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह मानकात्मक उपागम की तरह अनेक स्वरूपों का एक समूह है। वह केवल अकेला नवसंस्थावाद का प्रकार नहीं है, अपितु वह कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वर्जन्स ऑफ द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है। समाजशास्त्री नवसंस्थावाद, जैसा कि इसके शीर्षक से अभिव्यक्त हो रहा है, कि वह संस्थावाद का वह नवीनतम स्वरूप अथवा वर्जन जो कि सामाजिक दृष्टि से संस्थाओं की संरचना का अध्ययन करता है, उसे ही समाजशास्त्री नवसंस्थावाद कहते हैं। यह संस्थाओं की उत्पत्ति के बारे में, संस्थाओं की कार्य प्रणाली के बारे में और संस्थाओं के संस्थाईकरण की प्रवृत्ति के बारे में हमें ज्ञान कराता है। जैसा कि समाजशास्त्री नवसंस्थावाद का छोटा शीर्षक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेन अथवा मुख्य बिंदु है समाजशास्त्री नवसंस्थावाद का, संस्थाओं का सृजन अर्थात क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है? संस्थाओं का सृजन, निर्माण कैसे होता है, उस संस्थाओं के निर्माण की प्रक्रिया के पीछे कौन कौन से कारक अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं, जो कि राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त होने के लिए तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए तथा राजनीति विज्ञान के बारे में ज्ञान अर्जित करने की आकांक्षा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह व्याख्यान पूर्व व्याख्यानों की तरह ही बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक सिद्ध होगा। नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले समाजशास्त्री नवसंस्थावाद की समर्थक हॉल व टेलर ये कहते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मार्च और ओल्सन का जो नवसंस्थावाद का प्रतिमान है, वह मार्च और ओल्सन का नवसंस्थावाद का प्रतिमान समाजशास्त्री नवसंस्थावाद का पर्यायवाची है। अथवा हॉल और टेलर ने जेम्स मार्च, अमेरिकन राजनीतिक शास्त्री जेम्स जी मार्च और नॉर्वे की राजनीति शास्त्री ऑल्समैन के नवसंस्थावाद को अथवा नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म को सामाजिक संस्था नवसंस्थावाद के रूप में अभिव्यक्त किया है। जहां तक समाजशास्त्र के अंतर्गत नवसंस्थावाद अथवा संस्थागत साहित्य की बात है, तो राजनीति विज्ञान और समाज विज्ञान की अन्य शाखाओं की अपेक्षा समाजशास्त्र का साहित्य या संस्थागत साहित्य एक उत्कृष्ट विरासत को संजोए रखता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के पास संस्थागत साहित्य की भरपूर स्थली है, अथवा हम कह सकते हैं कि वह एक खजाना है। व्यापक संस्थागत साहित्य संस्थाओं से संबंधित है, क्योंकि समाज सबसे बड़ी अनौपचारिक संस्था हुआ करती थी। आज भी जहां स्टेट का रोल कम होता है, वहां सोसाइटी का रोल अधिक होता है। समाज के ही छोटे से स्वरूप में राज्य का निर्माण हुआ है। आज भले ही राज्य समाज से व्यापक हो गया हो, विस्तृत हो गया हो, शक्तिशाली हो गया हो, लेकिन यह उतना ही सत्य है जितना यह सत्य है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान की ही एक शाखा है। उसी तरह से राज्य समाज का ही एक छोटा सा स्वरूप है। समाज एक बृहत्तर इकाई थी, जिसका छोटा सा स्वरूप राज्य के रूप में आज हमारे सामने उपलब्ध है। समाजशास्त्र या समाजशास्त्री जो संस्थावाद है, उस समाजशास्त्री संस्थावाद के इतने साहित्य होने के बाद भी उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? दो महत्वपूर्ण समस्याओं की बात की गई। यहाँ पर ये अनुवादात्मक साथ लिखा हुआ है
जिसकी जगह पर आपको समाजशास्त्री संस्थावाद को स्वीकार करना है। समाज शास्त्रीय या सोसाइटिकल इंस्टीट्यूट, समाजशास्त्रीय नव संस्थावाद या संस्थावाद। समाजशास्त्री नव संस्थावाद की साहित्य की दो समस्याएं हैं जो विभेदीकरण से जुड़ी हुई हैं। टू प्रॉब्लम्स हैं जो डिफरेंशिएशन से जुड़ी हुई। व्हाट आर द टू मेजर प्रॉब्लम्स? पहली है कि संस्था और संस्थाईकरण की प्रक्रिया में अंतराल की समस्या। इतने बड़े समाजशास्त्र के संस्थागत साहित्य में यह अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि संस्था क्या होती है और संस्थाईकरण की प्रक्रिया क्या है। यद्यपि it is not impossible, we can do it and also sociological thinkers do it, but generally हम डिस्कस कर रहे हैं कि दो समस्याओं में एक समस्या तो यह है कि संस्था और संस्थाईकरण के बीच अंतर कैसे हो, और दूसरी है संगठन और संस्था के बीच अंतर कैसे किया जाए। साहित्य में दो समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब समाजशास्त्री संस्थावाद को विस्तार से हम समझें तो सबसे पहले हमें इस समाजशास्त्री संस्थावाद के प्रतिपादकों अथवा समर्थकों के जो विचार हैं उनको समझना होगा वन बाय वन। सबसे पहले मैक्स वेबर, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा और किस संदर्भ में सुना होगा ये भी मुझे पता है। आपने सत्ता के वर्गीकरण के रूप में कि मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं, जो आपने 11th क्लास में या फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़े होंगे कि परंपरागत सत्ता होती है, आधुनिक सत्ता करिश्माई सत्ता होती है, और कानूनी तर्कसंगत सत्ता होती है। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल अथॉरिटी, देन charismatic political authority, and then rational legal authority. मैक्स वेबर आल्सो सपोर्ट टू रैशनल लीगल अथॉरिटी। मैक्स वेबर इन तीनों में से सत्ता की तार्किक और कानूनी प्राधिकार का समर्थक है। मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्री संस्थावाद आर्थिक संस्थावाद अथवा तार्किक चयन संस्थावाद से भी उत्कृष्ट है, उसकी तुलना में श्रेष्ठ है। कैसे? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अपने आप में एक संगठन होता है। उस ब्यूरोक्रेसी के लिए मैक्स वेबर, जो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर हैं, मैक्स वेबर जर्मन समाजशास्त्री और दार्शनिक चिंतक हैं, जिन्होंने ये कहा कि नौकरशाही पहले तो एक सोशल संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर कहते हैं कि नौकरशाही भी अपने आप में एक संगठन होता है। और जब हम नौकरशाही को एक संगठन के रूप में अभिव्यक्त करते हैं तो जो नौकरशाही या प्राधिकार का स्वरूप कानूनी और तर्कसंगत होता है उसे सुप्रीम अथवा हाइपर स्टेज ऑफ रैशनैलिटी कहा जाता है। इसलिए मैक्स वेबर कहते हैं कि कानूनी तर्कसंगत नौकरशाही तार्किकता का सर्वोच्च प्रतिमान है, इसलिए वह अर्थशास्त्र के उस सिद्धांत से भी क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। ये कहना है जर्मन समाजशास्त्री और दार्शनिक चिंतक मैक्स वेबर। दूसरा है दुर्खाइम, इमाइल दुर्खाइम फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है। फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट इमाइल दुर्खाइम का ये मानना है कि समाजशास्त्री संस्थावाद को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में संस्थाओं का क्या महत्व है। What is the importance of institution in the social and political life of a person? इमाइल दुर्खाइम यह भी अभिव्यक्त करते हैं कि न केवल सामाजिक और राजनीतिक जीवन में संस्थाओं के महत्व की बात है, अपितु मैं तो ये कहता हूँ कि समाजशास्त्र ही अपने आप में क्या है, संस्थाओं का विज्ञान है, साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत बड़ी बात है। इमाइल दुर्खाइम का ये कहना समाजशास्त्र संस्थावाद के प्रतिपादकों में से एक हैं, जनक में से एक हैं। इमाइल दुर्खाइम कहते हैं कि समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, जैसे कि वुड्रो विल्सन कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन का विज्ञान है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान साइंस ऑफ पॉलिटिक्स है, राजनीति का विज्ञान है। इमाइल दुर्खाइम ये भी अभिव्यक्त करते हैं कि इन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक नियमों, कायदों, परंपराओं की होती है, और इन नियमों, कायदों और परंपराओं का एक स्वरूप होता है जिसे इमाइल दुर्खाइम ने किसके रूप में अभिव्यक्त किया है, संस्थाओं के रूप में अभिव्यक्त किया। इसके बाद है अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट टैलकॉट पार्सन्स। टैलकॉट पार्सन्स का नाम आपने निसंदेह, जब मैंने डेविड ईस्टन की थ्योरी पढ़ाई तो निसंदेह सुना ही होगा।
आगत निर्गत उपागम के अंतर्गत, क्योंकि आगत निर्गत उपागम और पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वह सोशियोलॉजी से ही विवर्तित होकर राजनीति विज्ञान में आया है। पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक नॉर्म्स, श्रम का विभाजन, विशेषीकरण, इन सब का एक सिंबल होता है, और अगर हम समाज के इन प्रतीकों को व्यवस्थीकरण कर देते हैं तो प्रतीकों के व्यवस्थीकरण की प्रक्रिया ही संस्थाईकरण अथवा समाजशास्त्रीय नव संस्थावाद के नाम से जानी जाती है। ये गहन प्रश्न आता है जब इसका जवाब है कि टेलकर पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक अभिवर्तियों, नियमों, कायदों, परंपराओं, रीति रिवाजों, कर्मकांड को अगर हम सिस्टमेटिक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर दे देते हैं तो वही क्या है, सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म है। देन फिलिप सेल्जनिक कहते हैं कि यदि हमें समाजशास्त्रीय संस्थावाद को समझना है तो समाजशास्त्रीय संस्थावाद को समझने के लिए हमें समझने के आधार को स्वीकार करना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग? इसका मतलब है कि हमें संस्थाओं के शब्दार्थ में समझना होगा, टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के रूप में समझना होगा, और यदि इस अर्थ में हम समझेंगे तो संस्थाओं का सृजन कैसे होता है इसकी समझ होनी चाहिए, संस्थाओं का अर्थ क्या होता है इसकी समझ होनी चाहिए, और संस्थाओं का संस्थाईकरण क्या होता है इसकी समझ होनी चाहिए। तब जाकर हम समाजशास्त्री नवसंस्थावाद के अभिप्राय को समझ सकते हैं। देन एस एन आइंस्टीन टॉड कहते हैं कि यदि हमें समाजशास्त्री संस्थावाद को अभिव्यक्त करना है, अन्य समाज विज्ञान की ब्रांचों तक इसको फैलाना है, विस्तृत करना है, तो हमें उनको सबसे पहले 3 टर्म समझाने होंगे कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संस्थाईकरण क्या होता है, गैर संस्थाईकरण, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या होता है, और प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या होती है, अथवा इंस्टीट्यूशनल चेंज भी कह सकते हैं, संस्थागत परिवर्तन भी कह सकते हैं। तो संस्थाईकरण मतलब है कि संस्थाओं के कार्यों में, शक्तियों में, आधार में, अभिप्राय में, अर्थ में विस्तृतकरण अथवा अभिवृद्धि करना संस्थाईकरण है। लाइक डेमोक्रेसी का मीनिंग है बिल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन अथवा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। जैसा पॉलिटिकल डेवलपमेंट में कहा गया कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, संस्थाओं का निर्माण करना। तो संस्थाओं के निर्माण, आधार को विस्तृत करना, कार्यों को बढ़ाना, शक्तियों को बढ़ाना, प्राधिकार को बढ़ाना, इट इज द सिंबल ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशनलिज्म। ये कहना है एस.एन. आइंस्टीन का। और आइंस्टीन उदाहरण भी देते हैं कि यदि हमें इजरायली राज्य को अगर समझना है, इजरायली राज्य के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, इंस्टीट्यूशनल चेंज को समझना है, यदि उसको हम समझ लेंगे तो उसके संस्थाईकरण, गैर संस्थाईकरण और परिवर्तन को समझने से हमें समाजशास्त्री संस्थावाद का अर्थ समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ समसामयिक समाजशास्त्री सिद्धांतों को भी समाजशास्त्री नवसंस्थावाद में शामिल किया है, जिनमें नंबर 1 पर है संगठन का जनांक की पारिस्थितिकी प्रतिमान। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उस डेमोग्राफी पर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का क्या फर्क है, वो एनवायरनमेंट के प्रति कितना संवेदनशील है, एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, और जो जैविक प्रतिमान है पॉपुलेशन का, वह निर्धारित करता है कि संस्थाओं का स्वरूप कैसा होगा। दूसरा है संस्थाईकरण संबद्धता, मोर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन and building of institutionalization, creation of institutions and institutionalization and isomorphic, इनके बीच जो संबंधता है वह दूसरा प्रतिमान है। और तीसरा प्रतिमान तलछट के उदाहरण, जिसके बारे में पहले भी अभिप्राय किया कि यह जो सब कुछ हमें दिखाई देता है, या डेवलप स्टेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है, इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, वह इतिहास की विरासत का प्रतिमान है। जैसे बूंद बूंद करके तलछट जमा होता है, जैसे डेल्टा में नदी जाकर जमा होती है, जो बजरी या जो तलछट होता है जो समुद्र में जाकर गहराई तक जमा हो जाता है, वह एक दिन का परिणाम नहीं है, विरासत, समय अंतराल, शताब्दियों से उसका निर्माण होता है। तो वह तलछट इंस्टीट्यूशन के रूप में, वह तलछट इतिहास की देन है। यह है कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का आइडिया। इसके अलावा 7 प्रश्नों का उत्तर अगर खोजने की कोशिश करें इसको समझने के लिए, तो जैसा कि समाज शास्त्रीय नवसंस्थावाद
संस्था का अभिप्राय, गोफमैन का कहना है कि समग्र संस्थावाद है। एक अर्थ नहीं है संस्थावाद का कि हम इंस्टीट्यूशन का मीनिंग अभिव्यक्त कर सकें। इंस्टीट्यूशन का मीनिंग एक हमें अभिव्यक्त नहीं होता, ये टोटल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, जो पूरी समग्र प्रक्रिया है वह इसके अर्थ को अभिव्यक्त करती है। संस्था संरचना के सृजन के बारे में स्कॉट का कहना है कि संस्थाओं का संरचना का जो सृजन होता है वह 3 बेसिक आधारों पर होता है: संज्ञानात्मक विकास, मानकात्मक नॉर्मेटिव डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट, नियामक के विकास। अगर संज्ञानात्मक स्वरूप में, नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर में और रेगुलेटरी रूप से इनका डिजाइन होता है तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है, निसंदेह संस्था का सृजन होता है। संस्थागत परिवर्तन, जैसा कि आईएन स्टॉड ने बताया कि इंस्टीट्यूशनल चेंज हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आधार पर समझना होगा, लाइक इजराइल स्टेट के डेवलपमेंट को हमें समझना होगा। व्यक्तिगत और संस्थागत संबंध निसंदेह नॉर्मेटिव अप्रोच का ही समर्थन करता है कि दोनों का अपना अपना महत्व होता है, परंतु सामाजिक मूल्य भी व्यक्तिगत व्यवहार को अभिव्यक्त करते हैं और व्यक्ति के व्यवहार में भी सामाजिक मूल्य अभिव्यक्त होते हैं। संस्था का स्वरूप या प्रारूप ये इतिहास पर निर्भर करता है। सीमाएं या आलोचनाएं, समाजशास्त्र नवसंस्थावाद की भी आलोचनाएं हैं, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि 2 मुख्य जो पैराडॉक्स हैं, पजल्स हैं, वो इस बात में है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड द एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। देन आदर्श और संस्था, इसका मतलब है कि जो शताब्दियों से समाज के परिवर्तन के अनुसार या अडेप्टेशन की अनुकूलता की बात रखती है, सामाजिक समस्याओं के निदान करने के लिए संस्थाईकरण किया जाता है, जो समाज के हित में कार्य करती है, वही आदर्श संस्था के रूप में स्थापित हो सकती है। ये था समाजशास्त्री नव संस्थावाद का स्वरूप। धन्यवाद।